तरंग किसे कहते हैं? तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एम स्टडी पर। और आज हम जानेंगे तरंगों के बारे में। तो दोस्तों, अब जानते हैं तरंग किसे कहते हैं। तो दोस्तों, तरंगे एक प्रकार का विक्षोभ होती हैं जो किसी माध्यम में कणों को गतिशील करती हुई आगे बढ़ती हैं। तरंगों की गति की प्रक्रिया में माध्यम के कणों का स्थानांतरण हुए बिना ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। दोस्तों, तरंगों को दो भागों में बांटा जा सकता है, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब जानते हैं यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं। ये दरअसल ऐसी तरंगे होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये माध्यम द्रव्य की कोई भी अवस्था यथा ठोस, द्रव अथवा गैस हो सकती है। जिन माध्यमों में ये तरंगे संचरण करती हैं उनमें प्रत्यास्था तथा जड़त्व का गुण होना चाहिए। और यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, पहली अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरी अनुदैर्ध्य तरंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं। तो ये वे तरंगे होती हैं जिनकी गति के दौरान माध्यम के कण दोलन करते हैं। इन कणों का दोलन तरंगों की गति के दिशा के लंबवत अथवा समानांतर होता है। जब माध्यम के कण तरंग गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण होते हैं जलीय तरंगे, भूकंप के दौरान उत्पन्न एस तरंगे, पृष्ठीय तरंगे इत्यादि। अब जानते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे किसे कहते हैं। तो ये वे तरंगे होती हैं जब माध्यम के कण तरंग गति की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं तो उसे अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। जैसे ध्वनि तरंगे, पी तरंगे जो भूकंपीय तरंग होती हैं इत्यादि। अब जानते हैं अनुदैर्ध्य तरंगों की विशेषताएं। ये वे तरंगे होती हैं जो सभी माध्यमों अर्थात ठोस, द्रव, गैस में उत्पन्न की जा सकती हैं। इन तरंगों का संचरण संपीड़न एवं विरलन के रूप में होता है। दोस्तों, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों को प्रगामी तरंगे भी कहते हैं क्योंकि इन तरंगों की गति एक स्थान से दूसरे स्थान तक होती है। अब जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। दरअसल ये ऐसी तरंगे हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के मध्य 90 अंश का कोण बनता है, अर्थात विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। ये तरंगे प्रकाश के वेग से चलती हैं और प्रकृति में अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रकार हैं और इनके उपयोग हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होती हैं, इसलिए रेडियो तरंगे संचार के लिए उपयोगी होती हैं। तो ये थी तरंगों के बारे में जानकारी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताएं। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।